जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 12 जुलाई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप जैसा निरंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। ऐसा कोई देखा है सेवाधारी जो सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर और खुद कहाँ चले जाते हैं? वानप्रस्थ में चले जाते हैं। प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना? उत्तर, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हारा बाबा कौन है? शिव बाबा, परमपिता परमात्मा, जो कि दुख हरता सुख करता है। बाबा कह रहे सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वह 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। बाबा कह रहे जो इस पैगाम को धारण करेंगे जीवन में वो क्या होंगे? 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। गीत क्या है? हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, इस गीत का अर्थ तो समझ गए। हम आत्माओं का वह बाप है, मुख्य है ही आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। तुमको तो अपना शरीर है, इनको लोन लिया हुआ शरीर है। गुरु लोग मनुष्यों को यात्रा पर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना, समझते? क्या कह रहे हैं बाबा? कि बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाबा कह रहे समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं। अभी हमें सदगति को पाना है, यह तो निश्चय है ना।
पूछ रहे हैं बाबा, सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है, पावन होने के लिए बुलाते हैं, तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। कोई को 100 फॉलोवर्स, कोई के 500, कोई के 50 भी होते, कोई के लाखों करोड़ों भी होते। जैसे बाबा कह रहे हैं, जैसे खोजो का आगा खां गुरु है, कितने उनके फॉलोवर्स हैं, कितना उनका रिगार्ड देते हैं। फिर भल कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उनका मान कितना है। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक है, फिर वह भी नंबरवार होते। कोई की कमाई पद्मों की होती है, आगा खां की कमाई बहुत है, उनके हीरो में तोलकर दान किया था उनके शिष्यों ने। एक तरफ हीरे, दूसरी तरफ उनका गुरु। हीरे दान करते हैं, कितने हीरे होंगे, आजकल सोने में तो बहुत तो को वजन कर देते हैं। दूसरा प्लेटिनम होता है, वह सोने से भी ज्यादा कीमती होता है, वह भी वजन कर दिया था। गुरु का मर्तबा देखो कितना है, बाबा गुरु की महिमा बता रहे हैं। ऐसे गुरु तो ढेर हैं। अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे। बाबा कह रहे, ये जो गुरु हैं तुम्हारे, इन्हें तो तुम सोने में, हीरो में, जवाहरात में तोल रहे हो, इस गुरु को क्या दोगे। सतगुरु को उनको वजन करेंगे, हीरे वजन कर देंगे, उनका वजन हो सकता है। पूछ रहे हैं बाबा, उनका खुद का ही वजन नहीं है, शिव तो है ही बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे। तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का, बिल्कुल ही सूक्ष्म है। तुम्हारा गुरु एक है, तुम जानते हो शिव बाबा तो दाता, भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते, वह तो देते हैं। ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं, तो समझते हैं दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलेगा, कामना तो रखते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप, इन जैसे निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसी है, बच्चों को विश्व का सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा खुद थोड़े विश्व का मालिक बनते हैं, उनको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है, एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है, बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया बस, बाबा और वर्षे को याद करना है। इसको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर मत्स्य निशाही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी एंड नहीं हो सकती। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तकें हो जाएं। यह नॉलेज तो बहुत वैल्यूएबल है, जो धारण करने की है। जानते हो, यह कोई परंपरा तो चलती नहीं, अभी तुमको तंत्र मिलता है। बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफी है। बाप का परिचय देने से, रचता को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। बुद्धि कहती है जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे, चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। गीत में भी सुना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं आदि करते आए। यह सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं। ज्ञान देने वाला एक ही सदगुरु है, सदगति तो किसी की भी होती नहीं, वह है सुप्रीम ज्ञान का सागर। सर्व की सदगति हो जाती है, बाकी क्या चाहिए। तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। यहाँ तमो प्रधान है, तो वायु आदि भी ऐसी ही तमो प्रधान होती है। कितने अर्थक्वेक आदि होते हैं। सतयुग में तो कोई भी दुख देने वाली चीज नहीं होगी। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तुम उनके बच्चे हो, किसको भी दुख नहीं देना, सबको यह रास्ता बताना है सुख का वर्षा पाने का। अब बाप कहते हैं तुमको सुख ही देना है। बाबा तुमको आधा कल्प के लिए ऐसे सुख देते हैं जो वहां दुख का नाम नहीं रहता। तुम जानते हो, बाप से 21 जन्मों का वर्षा पाने हम यहाँ आए हैं। तुम स्टूडेंट हो ना, तुम्हारे दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं सुरजीत होने के लिए, फिर 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे। यह संजीवनी बूटी है मन मना भाव। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, उनको निराकार निरंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं वह भी साधारण है। बाप कहते हैं डियर चिल्ड्रन, आई एम योर ओबीडियंट फादर। कितना महान हमारा बाबा, देखो बताओ, कहता है आई एम योर ओबीडियंट फादर। बड़े आदमी हमेशा लिखते हैं आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट, अपने को श्री कभी नहीं लिखते। आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाना, आप ही अपने को श्री श्री लिखते रहते हैं। वह बाप है कैसा, निराकारी निरंकारी। अब तुम उसके सम्मुख बैठे हो, जानते हो ये हमारा बाप टीचर सदगुरु है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु होते हैं, इनका कोई गुरु नहीं है। सत बाबा, सत टीचर सदगुरु है, यही हमारा रूहानी सर्जन भी है, यही सब कुछ है हमारी। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाबा भी आत्मा है ना, उनमें भी गुण है, तुम्हारे गुण अलग हो जाते हैं। इस समय जो गुण तुम्हारे हैं वही बाप के हैं, फिर सतयुग में तुम्हारे दैवी गुण हो जाएंगे। बाप कौन है, ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है। कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते, वह तो स्थिर है। बाप कहते हैं यह टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते हो। मैं थोड़ी भिखारी बनता हूँ जो फिर सरगुण संपन्न बनो, मेरी महिमा इस जैसे थोड़ी करेंगे।
इस नॉलेज को जिन्होंने कल पहले सुना है वही आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे। पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार होती जाती है। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा। इस यात्रा से फिर तुम कभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो। उन यात्राओं से फिर घर लौट आते हैं। कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं। भक्ति का विस्तार देखो कितना। जैसे झाड़ कितना बड़ा था होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है, वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है। ज्ञान का एक टुबका भी सदगति कर देता है। भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है। यहाँ तुमको सीढ़ी चढ़ने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड। लिफ्ट कितनी अच्छी है, नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है। बाबा कह रहे हैं कितनी अच्छी लिफ्ट है, 1 सेकंड में तुम्हें कहाँ ले जाती है, नीचे से ऊपर ले जाती है। उसको कहा जाता है चढ़ती कला सर्व का भला। सर्व का सदगति दाता बस एक बाप है। अब ज्ञान भक्ति का फर्क देखा। ज्ञान भक्ति वैराग्य है ना, सन्यासियों का है हद का वैराग। बाप ने समझाया है वैराग्य 2 प्रकार का, एक है हद का जिससे कोई सदगति नहीं होती, और दूसरा बेहद का वैराग जिससे तुम्हारी सदगति हो जाती है। अभी सदगति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर। यह भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी है। हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, बातें तुम ही जानो, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती है। तुम्हारे लिए तो कहते हैं ब्रह्म कुमारियां विनाश कराने वाली है, सचमुच विनाश तो होना ही है, इससे ही तो कल्याण होना है। कल्याणकारी बाप आते हैं तो महाभारी लड़ाई लगती है। कहेंगे हमने कहा था ना कि ब्रह्म कुमारियां विनाश करेंगे, बरोबर विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया विनाश होगी, हम नई दुनिया स्थापन करते हैं। पुरानी के बाद नई जरूर है ही। कल्प कल विनाश होता है तभी भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, परंतु वे लोग समझे कैसे, आगे चलकर बहुत समझेंगे। बाप जब आते हैं पुरानी दुनिया सारी स्वाह हो जाती है। तुम्हारा यह यज्ञ तो वंडरफुल है जिसमें जिसमें आहुति पड़नी है, यह भी तुम जानो और जाने ना कोई। बाबा कह रहे ये बात भी सिर्फ तुम जानते हो, और तुम भी कैसे जानते हो, मैं आके तुम्हें बताता हूँ। विजय तो पांडवों की होनी है और सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम पांडव रहते हो फिर नई दुनिया में राज्य करते हो। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। सबका दुख हरता सुख करता सदगति देने वाला एक ही बाप है। कितना मीठा कितना प्यारा बाप है। कहते हो ना, कहते आए हो मीठे बाबा, आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे, मेरा तो आप दूसरा न कोई। इसका मतलब यह नहीं कि घर बार छोड़ यहाँ आकर बैठेंगे, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी जाओ, मन मना भव आपको याद करना है और वर्षा पाना है, बस याद की यात्रा में रहना है, इससे ही बेड़ा पार है। यह भी तुम जानते हो, पवित्र रहना है, छीछी खाना आदि नहीं खाना है, मूल्य तो मिलती है। कोई कोई मनुष्य और बाबा कहते हैं कोई समय मुरली नहीं भी मिलेगी, आफते आएंगी, हंगामा आदि हो जाएगा तो मुरली मिस नहीं कर मुरली मिल नहीं सकेगी। तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा। प्रलय तो होती नहीं, दुनिया तो एक है, नई सो पुरानी होती है। न्यू वर्ड ओल्ड वर्ड कहा जाता है, अब तो कहेंगे यह ओल्ड वर्ड है, बाकी थोड़ा समय। वह कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, कलयुग के लिए कहते 40,000 वर्ष पड़े, वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्र है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने तो उनको क्या कहेंगे। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है तो जानना चाहिए ना। जो अच्छी रीति जानते हैं, बुद्धि में धारण कर औरों को धारण कराते हैं, वह ऊंचते ऊंच पद पाते हैं। बाप कहते हैं जो नॉलेज मेरे में थी वह अब तुमको दे रहा हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाया। अब तुमको आकर अपना और क्या करना है, रचना के आदि मध्यंत का परिचय देता हूँ। और बाबा कह रहा मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, मैं आता हूँ एक बार हूँ अपना परिचय देने और रचना के आदि मध्यंत का नॉलेज सुनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान ओबीडियंट बनना है, कभी भी किस बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है, निराकारी निरंकारी होकर रहना है। नंबर 2, बाप टीचर और सतगुरु के कॉन्ट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धिमंत श्रीमत पर चलना है, रूहानी यात्रा पर रहना है। वरदान क्या है का, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले, सफेद वस्त्रधारी, सफेद लाइट धारी भव।
जैसे अभी चारों ओर यह आवाज फैल रहा है कि सफेद वस्त्रधारी कौन है, कहाँ से आए हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार करा। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ, जहां भी देखे तो फरिश्ते ही नजर आए। लेकिन यह तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतर्वाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे, मनसा पावरफुल होगी। स्लोगन क्या है आज का? सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के आज्ञाकारी बनो। अच्छा, ओम शांति।